विधानसभा 310 बस्ती सदर में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। अगर पूर्व में इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शहर को जाम के झाम से निजात दिलाया जा सकता था, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझा। उक्त बातें बसपा 310 सदर प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो छात्रों की संख्या के हिसाब से व्यवस्था कम है। वहीं इस विधानसभा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगर शहर और हाईवे मिलाकर 8 से 10 फ्लाईओवर बना दिया जाए तो शहर को जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी और दुर्घटनाएं भी कम हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे मेडिकल कॉलेज हो या जिला चिकित्सालय, कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर नहीं चल पाया, जिसके कारण मौतों की संख्या में इजाफा हुआ। यदि इक्विपमेंट होते और उसको चलाने वाले होते तो शायद इतनी अधिक मौतें न होती। यदि बस्ती सदर की जनता का सहयोग एवं आशीर्वाद मिला तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बस्ती सदर में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज तक किसी विधायक का ध्यान नहीं गया। जी। आपको पता है क्या है? जी बिल्कुल पता है, चूंकि हम शुरू से बस्ती के ही वासी रहे। जिस तरह से आज ये ट्रैफिक की समस्या है, बच्चों के एजुकेशन की समस्या है, ना तो बस्ती में अभी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही बच्चों के आने जाने का सही उचित व्यवस्था है। एक केंद्रीय विद्यालय है जिसमें संख्या जो होनी चाहिए उस हिसाब से वहां पे व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी अव्यवस्था है बस्ती में। जैसे कई फ्लाईओवर ऐसे हैं कि हाईवे पे अगर बन जाते तो बस्ती जिले का बहुत बड़ा जो संख्या वहां से निकलता है या डेली घटनाएं सुनाई पड़ती हैं, रोड एक्सीडेंट, बच्चों का एक्सीडेंट। अभी हाल ही में कप्तानगंज में स्कूल समय में एक एक्सीडेंट हुआ, बच्ची तुरंत एक्सपायर हो गई। इस तरह से बस्ती जिले में कम से कम 8 से 10 फ्लाईओवर बन जाते हैं। जैसे हमारा पुरानी बस्ती का फ्लाईओवर हो गया, बड़े वन से लगा हुआ पटेल चौक पे हो गया, या गणेशपुर मार्ग को जो जोड़ता है वहां पे फ्लाईओवर हो गया। इसी तरह से कई मूलभूत समस्याएं हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कई मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे अभी कोरोना काल में बस्ती जिले में चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या जिला अस्पताल की बात कर लें, कहीं पे एक भी वेंटिलेटर नहीं चल पाया। उसका खामियाजा हमारे आम जनता को भोगना पड़ा। और जिस तरह से डेथ की संख्या हुई, अगर मूलभूत हमारे मेडिकल के इक्विपमेंट होते, उसको चलाने वाले होते और वेंटिलेटर से लेकर के सारी चीजें पूरी होती तो शायद हम और लोगों को बचा सकते थे। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।